एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम चलेंगे मिनी ट्रिप पे मुंबई। तो मैं हमेशा से मम्मी पापा के साथ ट्रैवल करती आई हूँ, बट आज तक कभी भी फ्रेंड्स के साथ जाने का मौका नहीं मिला। स्कूल टाइम से लेके अब तक बस सिर्फ प्लानिंग ही हो रही है, बट आज तक वो कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई है। मैनी पीपल विल रिलेट दैट, बट फाइनली ड्यू टू कॉन्फ्रेंस हम जा रहे हैं मुंबई। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सामान भी ले लिया। तो कल सुबह 6 बजे की ट्रेन है, सो आई थॉट कि उससे पहले मैं क्यों ना अपनी कजिन से मिल लूँ। मैं स्पेशली ये क्यूटी पाई से मिलने आई हूँ। बहुत टाइम से उसे मिस कर रही थी और काफ़ी दिन से उसे मिलने का भी नहीं हुआ था। सो आई थॉट कि क्यों ना उससे मिल लिया जाए। फिर रात को खाना खाया, वॉक पे गए और फिर दूसरे दिन मैं सीधा पहुंची रेलवे स्टेशन। बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद द ट्रेन। फिर सामान रखा और कुछ ही देर में आया चाय और बिस्किट। मुझे चाय पीनी नहीं थी तो मैंने सिर्फ बिस्किट खाया। फिर थोड़ी देर बातें शातें की और उसके बाद आया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में था पोहे, 2 ब्रेड, बटर, जाम और ये कटलेट जैसा भी कुछ था। मैंने ट्राई किया। पोहे तो उतने कुछ खास लगे नहीं, बट ये कटलेट अच्छी थी। फिर ब्रेड के साथ मुझे बटर नहीं पसंद है तो मैंने जाम खाया। फिर कुछ बातें की, स्क्रोलिंग किया। पहुंच गए बॉम्बे सेंट्रल। पहले हमने सोचा था कि हम वहां से कैब ले लेंगे होटल तक, बट वहां में ट्रेन में हमें कुछ आंटीज मिली थी तो उन्होंने हमें बोला कि आप कैब की जगह लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करो तो आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी भी पहुंच जाओगे। हम लोकल स्टेशन गए, वहां से टिकट ली और वहां पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट फाइनली हमें टिकट मिल गई। मुझे पहले लगता था कि ट्रेन की जर्नी काफ़ी सस्ती होती है, बट इतनी सस्ती होती है ये आज जाके पता चला। बॉम्बे सेंट्रल से दादर 2 लोगों का सिर्फ 10 रुपये ही टिकट हुआ। दोपहर थी तो लकीली ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो 5 से 10 मिनट में तो हम दादर पहुंच गए। फिर हम वहां से बाहर निकले और कैब के लिए, बट वहां से हमें पता चला कि हम गलती से ईस्ट की जगह वेस्ट में आ गए हैं और हमारी होटल ईस्ट में है। तो हम फिर से प्लेटफॉर्म पे गए, सारी सीढ़ियाँ चढ़ी सामान के साथ। फिर काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली हमें कैब मिली और तब तक 2:30 बज चुके थे और काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम गए सीधे होटल में, लंच किया। फिर हमने रेस्ट किया और हमारी हॉस्पिटल से हमने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होटल ली थी और हमारी होटल और हॉस्पिटल उसी एरिया में थे जहाँ से सारे टूरिस्ट प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। तो हमें ज़्यादा ट्रैवलिंग में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम बीच में जाएंगे, तो हम पहले गए जुहू बीच पे। शाम हो चुकी थी तो हम वापस जा रहे थे और भाई साहब ये कैब वाले इतना लूटते हैं। पहले हम जब यहाँ से होटल से यहाँ जुहू तक आए थे तो 200 में आए थे और अब जब जाने का टाइम हुआ तो बोल रहे हैं कि 600 से कम नहीं होगा। तो आप जब भी आओ फुल बार्गेनिंग करना, उसके अलावा तो बात ही नहीं बनेगी। हमने डिनर किया और शाम को ये पान की दुकान दिखी तो पान खाया और फिर रात को सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे, रेडी हुए कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, ये आई कार्ड लिया और हम जल्दी आ गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे कर लिया। फिर हम गए यहाँ के ऑडिटोरियम में। बजे हमने लंच किया और वहाँ से हमें ये बैग मिली थी। कुछ 6 बजे ख़त्म हुआ हमारा डे 1। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके साथ कुछ बातें की और फिर हमारी एक फ्रेंड थी तो वो हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आई मार्केट तक, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम थोड़ा सा मार्केट घूमे और उसके बाद डिनर करके सीधा होटल गए। इट्स डे 2 और हम दूसरे दिन रेडी होके आ गए। कॉन्फ्रेंस में ब्रेकफास्ट किया और फिर बैठ गए। पूरा दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और 3 बजे हम निकल गए वहाँ से सीधा होटल चेंज किया। हमने सोचा कि पहले हम यहाँ से इंडिया गेट जाएंगे तो उसके लिए हमने कैब बुक की और हम सीधा चले इंडिया गेट।
फिर हम गए वहाँ से सीधा कोलाबा मार्केट। वहाँ पे काफ़ी कुछ शॉपिंग किया, ज्वेलरी, कपड़े और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी, तो हमने वो लिया और फिर हम गए सीधे होटल को डिनर करके सो गए। सो आज है डे 3 कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे, तो हम सुबह जल्दी जल्दी रेडी होके निकले वहाँ से। और आज के दिन हमें ब्रेकफास्ट में मिला था ये सैंडविच, उपमा और ये सब। फिर हम वहाँ पे गए तो आज हमें पता चला कि आज आखिरी दिन पे 6 बजे का नहीं, सिर्फ 1 बजे तक का ही टाइम है। तो हम बहुत खुश हो गए, तो हमने सोचा कि बाकी के टाइम पे हम थोड़ा घूम लेंगे। तो हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, फिर लंच किया और उसके बाद हम सर्टिफिकेट लिए, फिर दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाए। काफ़ी अच्छे दोस्त मिले और बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनी। वी आर सो हैप्पी। फिर हम आ गए सीधा होटल। नाउ आई एम गेटिंग फ्रेशन अप और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टिल देन बाय बाय। चेंज किया और फिर निकले शॉपिंग के लिए। हमारी होटल था उसके थोड़ी दूर ही एक दादर मार्केट था, तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमने शॉपिंग किया। फिर बीच में प्यास लगी तो नारियल पानी पिया और फिर से शॉपिंग एंड शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें ली और फिर हम गए सीधा मरीन ड्राइव के लिए। हम अभी शॉपिंग करके आए। हमने ऐसा सोचा था कि नहीं यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के बाद रहेंगे और फिर शॉपिंग करने चले जाएंगे, बट यार अब जब यहाँ पे आ गए ना, हिलने का मन ही नहीं कर रहा है। जस्ट लविंग इट। होटल डिनर किया और फिर हम चले वॉक पे। मरीन ड्राइव से जैसा निकले होटल के लिए, तब अचानक याद आया कि हम यहाँ पे आए और सिद्धि विनायक मंदिर जाने का तो रह ही गया। तो हमने सोचा कि अगले दिन ट्रेन है 2:30 बजे की, तो हम जल्दी उठ के अगर दर्शन करके आ जाएंगे तो 11 बजे तक तो हम होटल वापस आ ही जाएंगे, तो फिर टाइम टू टाइम सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हम सुबह जल्दी रेडी हुए और फिर निकले सीधे सिद्धि विनायक के लिए। ये थोड़ा कुछ पूजा का सामान लिया। चले गए थे, तो हमारे पास और भी वक्त बचा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हाजी अली की दरगाह जाते आए। तो हम वहाँ पे गए और वहाँ के कैब वाले भैया ने हमें रॉन्ग साइड पे उतारा, तो हम वहाँ से रोड क्रॉस किया और फिर वहाँ से लिया ये एक धागा। हम गए यहाँ की दरगाह में। व्यू तो मतलब यहाँ का बेस्ट है। फिर हम गए वहाँ से सीधा होटल, चेकआउट किया और फिर भूख भी लगी थी और अभी टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लंच करके ही जाए। तो हमारे पास ही एक बहुत अच्छी सी होटल थी, तो वहाँ पे हमने पाव भाजी खाई। मैंने सोचा नहीं था कि होटल में भी पाव भाजी इतनी अच्छी मिलती है, प्रॉपर स्ट्रीट फूड टाइप, जितना ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। हम निकले रेलवे स्टेशन के लिए और होटल से रेलवे स्टेशन 1-1.5 किलोमीटर जितना ही था, तो उसकी वजह से कोई भी कैब वाला आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, तो हमें चल के आना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा सामान था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बट फाइनली हम आ गए। फिर यहाँ से हमने ली टिकट बॉम्बे सेंट्रल तक। वैसे मैं ऑलरेडी 2 बार बॉम्बे आ चुकी हूँ, बट प्रॉपर प्लानिंग करके टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमना और बिना प्लानिंग किए हुए ऐसे ही रैंडम प्लान्स बना के चलना, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, बट मज़ा भी उतना है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी। वैसे पहली बार हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोचा कि 2 तरह की ट्रेन का एक्सपीरियंस ले। तो पहले वंदे भारत में गए और दूसरी बार डबल डेकर बुक कराई, तो उसमें गए, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। और फाइनली ऐसे करते करते हम पहुंच गए अहमदाबाद।